बीआईएस द्वारा नए भूकंपीय मानचित्र के अनुसार उत्तराखंड सेस्मिक जोन 6 में आने के बाद कई तरह की चुनौतियां बढ़ गई हैं और कई तरह की नई चुनौतियां भी पैदा हो गई है। अब उत्तराखंड को जोन 6 में आने के बाद पूरी तरह से अति संवेदनशील श्रेणी में रख दिया गया है। अब उत्तराखंड सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो बिल्डिंग बायलॉज है उनको ठीक किया जाए, उनको सुदृढ़ किया जाए और उनके जो मानक हैं और ज़्यादा सख्त किए जाएं। चूँकि भूकंप का खतरा, भले ही बड़ा भूकंप आए, बरसों बीत गए हों, लेकिन बड़े भूकंप से सबसे ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सबसे ज़्यादा नुकसान आवासीय क्षेत्रों को होता है, ऑफिसेज को होता है जिनमें लोग रहते हैं। अगर कोई सड़क फटती है तो वो अलग बात है, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अगर गिर जाएं तो वहाँ मानव की ज़्यादा क्षति हो सकती है। इसीलिए बिल्डिंग बायलॉज को बदलने की कसरत शुरू हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग और आवास विभाग संयुक्त रूप से इस मामले में जुट गए हैं और उनका कहना है कि आने वाले किसी भी तरह के संभावित खतरे से बचने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक बिल्डिंग बाइलॉज की बात है, ऑलरेडी हमारा जोन 5 में पार्टली जोन 5 पार्टली जोन 4 में हम लोग थे और उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो बिल्डिंग बाइलॉज हैं ऑलरेडी कंजर्वेटिव है। और दूसरा, कई बार लोग हाइट ऑफ द बिल्डिंग को रिलेट करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के साथ, जो कि गलत है। अगर आप वल्नरेबल जोन में हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपको भूकंप रोधी तकनीक से आपको बनाना होगा। भूकंप रोधी तकनीक आपका 2 मंजिला बिल्डिंग के लिए भी अवेलेबल है, आपके 100 मंजिला बिल्डिंग के लिए भी अवेलेबल है। और हम तो मैदान में हम लोग 7-8 मंजिला बिल्डिंग हमारे बाइलॉज में अलाउड है और पर्वतीय क्षेत्रों में आपका 3 या 4 मंजिला बिल्डिंग अलाउड है। उसमें वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो छोटे बिल्डिंग्स हैं, चूँकि वो मिस्त्री से बनाया जाता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है हमेशा ही। और जो बड़े बिल्डिंग्स हैं उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन करता है, उसमें सेफ्टी के इश्यूज ज़्यादा नहीं आते हैं। तो जैसे जापान जैसे कंट्री जो बहुत ही भूकंप के वल्नरेबल जोन में पूरे कंट्री है, वहाँ पर 8.5 रिक्टर स्केल के ऊपर के भूकंप अक्सर आते हैं, लेकिन एक भी कैजुअल्टी नहीं होता है। वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, 100 मंजिल से भी ऊपर के इमारतें हैं, लेकिन क्योंकि उसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इतना अच्छा है कि कोई कैजुअल्टी नहीं होती। देखिए, जो पहले पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया था, उत्तराखंड का कुछ एरिया जोन 4 में और कुछ एरिया जोन 5 में था। अभी पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में लाया गया है। इससे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील बन गया है। तो इसके लिए हमें जो 4-5 कदम उठाने हैं, एक तो अपने बिल्डिंग बायलॉज में परिवर्तन करना है, उसके लिए आवास विभाग और सीबीआई रुड़की करेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे उसमें। फिर लोगों को प्रशिक्षण और लोगों को भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं और जो बड़े बड़े डैम होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कैसे बनाने हैं, क्या सावधानी बरती जानी है, स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे करना है, इन सब चीज़ों को लेकर काम करना होगा। जितना हम सुरक्षित रख पाएंगे, स्ट्रक्चर बना पाएंगे, जितना जागरूक कर पाएंगे, उतना हम खतरे को टाल पाएंगे। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अपने सही कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।